भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 5 कृष्ण भावना भावित कर्म श्लोक नंबर 29 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तम सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंद। ओम नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगतधिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं, कृपया ध्यान देना। भोक्ता राम यज्ञ तपस्याम सर्वलोकः ईश्वरं महासुदृशं सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिं ऋषि गच्छति। भक्तों मुझे समस्त यज्ञों का तथा तपस्याओं का परम भोक्ता कहा जाता है, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी कहा जाता है। जानकर मेरे कृष्ण भावना अमृत से संपूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति का लाभ करता है। भक्तों यहाँ भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि मुझे समस्त यज्ञों एवं तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों का देवताओं देवियों का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे लिए प्रेम भावना अमृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति का लाभ प्राप्त करता है। इस माया जगत के वशीभूत सारे बद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु भगवद गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को नहीं जानते। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान श्री कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता हैं। भक्तों यहाँ स्वामी श्रील प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं कि मनुष्यों को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे, क्योंकि वे ही समस्त लोकों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं है, वे सबसे बड़े देवता शिव तथा ब्रह्मा से भी महान हैं। ऐसे परमपिता परमेश्वर को, भगवान श्री कृष्ण को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ।
वेदों में श्वेताश्वतर उपनिषद में भक्तों वर्णित हुआ है, भगवान को तमीश्वरणाम परम महेश्वरम कहा गया है। भक्तों, माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताते हैं, लेकिन वास्तविक तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। भगवान प्रकृति माया के स्वामी हैं और बद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। जब तक कोई इन तथ्यों को समझ नहीं लेता, तब तक संसार में व्यष्टि आत्मा समाहित रूप में बना रहता है। भक्तों, देखो यहाँ पर श्रील स्वामी प्रभुपाद कैसे स्पष्ट कर रहे हैं कि इस माया जगत में, इस माया नगरी में जीव वशीभूत होकर सर्वत्र खो चुका होता है, परंतु प्रभु परमेश्वर की कृपा से वह इस माया जगत को पार कर जाता है। भक्तों, जब तक कोई इस तथ्यों को समझ नहीं लेता, तब तक इस संसार में व्यष्टि आत्मा रूप में फंसा रहता है, शांति नहीं पाता। कृष्ण भावना अमृत का यही अर्थ है। भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर हैं, देवताओं सहित सारे जीव उनके आश्रित हैं, उनके ऊपर आश्रित हैं। पूर्ण कृष्ण भावना अमृत में रहकर जीव पूर्ण शांति को प्राप्त करता है। भक्तों, यह 5वां अध्याय कृष्ण भावना अमृत की, जिसे सामान्यतः कर्मयोग कहते हैं, यह व्यवहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्म योग से मुक्ति किस तरह प्राप्त हो सकती है। कृष्ण भावना अमृत में कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के रूप में भगवान को पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना, पूर्ण रूप से प्रेममयी सेवा करना। ऐसा कर्म दिव्य से दिव्य भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावना भक्ति योग है और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति प्राप्त किया जाता है। भक्तों, बिना ज्ञान योग के आप भक्ति योग समझ ही नहीं सकते, और भक्ति योग प्राप्त होकर कृष्ण भावना अमृत में कर्म करना, परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, यही इस चेतना की पूर्ण अवस्था है। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण ज्ञान शुद्ध जीव के अंश रूप में ईश्वर तथा शाश्वत दास है। भगवान के साथ हमारा संबंध भक्तों, हम सबको दासस्व का दास रूप में अपना संबंध स्वीकार करना है, तभी हम भगवान को प्रेममयी सेवा कर सकते हैं। वह माया प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है, और उसके कष्टों का मूल कारण ही माया जगत है, और माया ही प्रत्येक मनुष्य का कष्टों का कारण है। जब तक वह पदार्थ से संपर्क में रहता है, उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु जब वह कृष्ण भावना अमृत के उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए आध्यात्मिक जीवन में ले आता है, तब वो, क्योंकि वह जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट हो जाता है। जीव समझ जाता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, भगवान का नित्य दास हूँ। जो मनुष्य जितना ही प्रगत है भक्ति में, उतना ही पदार्थ के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते। यह तो कृष्ण भावना अमृत के लिए व्यवहारिक कर्तव्य पालन पर निर्भर करता है कि वह भक्त, वह मुनिजन, वह पुरुष भगवान से कैसा संबंध अपना स्थापित करता है, किस प्रकार भगवान की सेवा करता है, जिससे मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके इच्छा तथा क्रोध के प्रभाव को जीत लेता है। ऐसा मनुष्य भगवान को प्राप्त करता है। और जो कोई उपर्युक्त काम इच्छाओं को अपने वश में करके कृष्ण भावना अमृत में दृढ़ता से रहता है, भगवान की प्रेममयी सेवा करता है, वह ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है।
ऐसा ब्रह्म निर्वाण की दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। कृष्ण भावना अमृत में अष्टांग योग की पद्धति का भी स्वयमेव अभ्यास होता है, क्योंकि इसमें अंतिम लक्ष्य की पूर्ति होती है। अंतिम लक्ष्य में भी वह भगवान को प्राप्त करता है। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा तथा ध्यान तथा समाधि के अभ्यास द्वारा धीरे धीरे प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति योग में भगवान को सीधे हम प्रेममयी सेवा करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, भक्ति योग में प्रस्तावना के रूप में, क्योंकि केवल इसी रूप में मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है, यही जीवन की परम सिद्धि है। भक्तों, हम सब भगवान की प्रेममयी सेवा करते करते पूर्ण शांति को प्राप्त होते हैं और यही हमारे जीवन की परम सिद्ध सेवा है। भगवान के नाम, गुण, लीला, ज्ञान स्थली, लीला स्थलियों का स्मरण करते हुए भक्तों, हम अगर अपने इस शरीर को छोड़ते हैं तो भगवान का दिव्य लोक गौलोक वृंदावन प्राप्त करते हैं, जहाँ से वापस इस धरा पर आने का कोई संशय नहीं रहता। भक्तों, भगवान के नाम में जो स्मरण करता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों, भगवान बोलते हैं कि अपने शब्द रूप में कि जो मनुष्य जन, जो मुनिजन, जो मानव जन, जो जीव मुझे स्मरण करता है, मुझे स्मरण रखता है, मैं उसका मित्र हूँ, वह मेरा मित्र है और मैं सदा उसकी रक्षा करूँगा। भक्तों, यह भगवान की प्रेममयी कृपा है। जिस प्रकार भगवान अपने सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में उन्होंने भगवान स्वरूप अर्जुन के सारथी बने हुए थे, क्योंकि वहाँ अपने भक्त की भगवान सेवा कर रहे थे, रक्षा कर रहे थे। भक्तों, इसी प्रकार हम सबको भगवान की प्रेममयी सेवा करना है और भगवान के चरण कमलों का दर्शन प्राप्त करना है। भक्तों, यह भगवान की भगवत वाणी है। आप अपने भाई बंधुओं तक पहुंचाने की कृपा करें, ताकि वो लोग भी भगवान से जुड़कर अपनी दिव्य स्वरूप को जान सकें और अपने ऊपर भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकें। जय श्री कृष्णा।